हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैराथन क्लास देखेंगे। और यह है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का सीरीज पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 500 लगभग प्रश्नोत्तर को देखेंगे और ये वन लाइनर फॉर्म में रहेगा। कम्प्लीटली सीरीज में जो है आपको 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन करा दिया जाएगा और इसमें आपको जो भी 20 से 30 वर्षों में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, PYQ हैं, उन सभी का समावेश है। और फ्यूचर में जो भी एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अधिक है, वैसे क्वेश्चन का समावेश किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन थोड़ा धैर्यपूर्वक जो है इसको कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेग कैसी राशि है? तो वेग जो है सदिश राशि है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और पोटेशियम का संकेत के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? इसका आंसर है सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो इसका आंसर है नंदलाल बोस की। सौर मंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने की। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो SLV-3। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो तारा कहा जाता है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो इसका आंसर है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल जो है कोशिकाओं में 80% से भी अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार कर दिया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसे याद रखिएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर है 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के शिलालेख के 13वें शिलालेख में जो है इसका वर्णन है। किसका? कलिंग युद्ध का। आगे देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो लियोनार्डो दा विंसी की ये रचना है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो लियोनार्डो दा विंसी ने की। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो 1 वर्ष के पूर्व को जो है शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो शहनाई मंडी कहा जाता है। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो बिहार की। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा जो है सबसे कम सक्रिय होता है। और संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किससे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? तो मालिक याकूब को। देखिए इसमें जो है आपको साइंस, सोशल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सभी का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि कंप्यूटर का भी क्वेश्चन कुछ मिलेंगे आपको देखने को। तो आपको इसे देखने के बाद जो है समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं। आगे देखते हैं, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? तो गजल गायिका से संबंधित है। बेगम अख्तर जो है गजल गायिका है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो सूर्य किरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 640 है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में सबसे अधिक दास थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मयिक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन जो है ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। मयिक पांडे जो है वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान होती है। देखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो मास यानी द्रव्यमान होती है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो असमांगी मिश्रण होता है। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसी दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो शाइस्ता खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहूदी मेनुहीन किस
यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो वायलिन के। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो सौर कलंक कहलाता है। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? तो हृदय का, हार्ट का। आगे देखते हैं, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर है पॉप गायकी से संबंधित थे। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 के तहत। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो मराठी को। अगला क्वेश्चन है, तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो गुजरात का। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? तो 1/6। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1875 ईस्वी में। क्षमावानी किस धर्म से संबद्ध त्यौहार है? तो जैन धर्म से संबंधित है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो समान होता है। इस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 में, यानी आर्टिकल 16 में। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो क्रिस्टलन विधि के द्वारा। किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। नवरोज किन लोगों का नववर्ष त्योहार है? तो नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो ये पारसियों का है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो 1980 ईस्वी में किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो इसका आंसर है 1961 से 1966 तक। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती का यह कथन है। आगे देखते हैं, उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन, यानी 9.8 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है? तो इसका आंसर है चित्रित धूसर मृद भांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। मेडोना किसकी चित्रकृति है? तो राफेल इटली की। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशुओं की चोरी का उल्लेख किया गया है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में है। साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में है। इसको आगे देखते हैं। इसके बाद, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19(1) में। हैजा कलरा जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन था? तो कृषि था। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पुलकेशिन द्वितीय के हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? तो परमेश्वर की। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो बौद्धों का जो है तांबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है। किसके अभाव में बर्फ में चलना कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के कारण जो है बर्फ पे चलना कठिन होता है। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। इनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सामान्य नाम है वह है न्यूक्लियन। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? तो इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? तो भूपर्पट्टी का निर्माण जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, जिसे सियाल बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग होता है मनुष्य के शरीर का। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो निर्यात का विविधीकरण। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय।
अवलव नशानी अवन नसह पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो विनय पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो है क्वेश्चन दिया है रेबीज का टीका किसने बनाया? तो इसका आंसर है लुई पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था इन्होंने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल की। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो बहुपर पट्टी को कहते हैं। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो हैदराबाद का निजाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। किसको शीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो अब्दुस समद को। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो घर्षण। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। अगला क्वेश्चन है किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो हाइपोक्लोरस अम्ल में। अगला है पीट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने करवाया? तो जहांगीर ने। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू है। भू प्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? तो 7 मार्च 2009 को। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो दहेज में। नेक्स्ट देखते हैं किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो इराक के जो पॉलिटिकल पार्टी एक है उसका नाम है बाथ पार्टी। आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, इसके किस कुल से नारियल संबद्ध है? तो पालमी से संबंधित है। अब देखते हैं अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबद्ध थे? तो आंध्र प्रदेश से। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबद्ध है? तो गति के तृतीय नियम से संबंधित है। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो भारत की। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघला द्रव के रूप में है। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ओपेक के साथ। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो 14 जून 1945 ईस्वी को। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो गुप्तचर विभाग एजेंसी है वो है आपका CIA। आगे देखते हैं लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। एंजियोस्पर्म के किस गुण से गन्ना संबद्ध है? तो ग्रेमिनेसी कुल से। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को, अविवाहित महिला को जो है अमाजू कहा जाता था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। शेन वान्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो शेन वार्न का। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो 1970-71 में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अनारियों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1979 ईस्वी में। एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। देखिए सिर्फ पकड़ के रहने से कोई कार्य नहीं होगा, उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के बाद झुकाव भी होना चाहिए, तब जो है वो जो है कार्य में माना जाएगा। और नहीं तो पूरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जा करके कुल मिला के इधर से उधर घूमते रह जाएंगे फिर भी आपका कार्य नहीं होगा जब तक झुकाव नहीं होगा। उसमें कार्य करने के लिए जो है झुकाव होना जरूरी है। उठाएंगे सामान को, सिर पे रखेंगे, फिर आगे कुछ दूर बढ़ेंगे, फिर उस सामान को उतारेंगे, तो ये जो है कार्य में माना जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन जो है, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? तो प्रधानमंत्री को। आगे देखते हैं किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो दुगना होता है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है अथर्ववेद से संबंधित है। आगे देखते हैं मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1947 में की गई। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी पर्वत जो है इक्वेडोर में स्थित है। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो ली वेन हॉक ने किया था।
केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो भूमि के प्रयोग के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो मिनहाजुस सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन कहलाता है। और सेब जो है एक असत्य फल है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो मसूलीपट्टनम में खोली थी इन्होंने 1611 ईस्वी में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है सियाचिन क्षेत्र। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो वार्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? तो इसका आंसर है मोटे अनाजों पर। अगला क्वेश्चन है, पांड्या शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है इसमें संचित होती है। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण की दर का अनुपात क्या है? तो 1:4 है। आगे क्वेश्चन है, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो प्राकृत यानी अर्धपाकृति को। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेनझाओ द्वितीय और शेनझाओ चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो ये चीन के हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? तो अतारांकित प्रश्न कहते हैं। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो माइक्रोफोन से। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? तो दुर्लभक ने की। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो काला सागर। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को। अगला क्वेश्चन है, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है दहेज। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो अनुच्छेद जो है 79 के अंतर्गत ये उल्लेख है। दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? तो बेल की। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस जो है 19 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बेरिंग जल डमरू इन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका एवं रूस के बीच है। नेक्स्ट देखते हैं, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो क्रिकेट के। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को जो है कारगिल दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है? तो 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो 65%। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो ये होता है 65%। इसको हम लोग देख लिए। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो 6। नेक्स्ट है, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो देखिए, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होता है किसमें? तो पादप कोशिका में।
और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल के विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में जो है थल सेना का मुख्यालय स्थित है। आगे देखते हैं देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो डॉक्टर RN सिंह ने। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। कितना है? तो 70 सीट है। सॉरी, यूपी में जो है 80 लोकसभा की कुल सीटें हैं। ठीक है, मैं 70 बोल दिया था। तो आगे देखते हैं भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक अली खिलजी। अगला क्वेश्चन है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम है। किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? तो मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते? तो मेगास्थनीज ने। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इसका आंसर है भारतीय रेलवे में। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिमला में। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन है? तो 70% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर इसका मिश्रण है? तो कॉपर, जिंक और निकेल का जो है मिश्रण होता है। इसमें सिल्वर यानी चांदी नहीं होता है, याद रखिएगा। नाम सिर्फ है इसमें जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर यानी चांदी नहीं होता है। कॉपर होता है, जिंक और निकेल होता है। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष में हुई? तो 12 अगस्त 1756 ईस्वी में। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज है, याद रखिएगा। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है भारत में चलित न्यायालय। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्लोरिडा में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1976 ईस्वी तक IDBI किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह था। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला देखते हैं पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो बकरी, कश्मीरी बकरी जो होते हैं वहां से पश्मीना ऊन जो है प्राप्त किया जाता है। और पश्मीना शॉल जो बनता है बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही बेहतरीन होता है। आगे देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो आसंजक बल के कारण जो है चिपकता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? तो दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? तो रावलपिंडी में। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम। अगला है किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर है पेट्रॉक को। मानववाद का संस्थापक किसको माना जाता है? तो पेट्रॉक को। अगला क्वेश्चन IDBI में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर 52.71%। 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर है 2005 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो कॉपर और जिंक यानी तांबा और जिंक यानी जस्ता मिलाकर के जो है पीतल बनाया जाता है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाते हैं? तो रानीखेत कहलाते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागौर राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। ये जो है बदलते रहता है डेटा, देख लीजिएगा न्यू क्या है। वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित किए गए? तो इसका जो आंसर है ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में किए गए। आगे देखते हैं RBI और IDBI को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया? तो 11 अक्टूबर 2004 ईस्वी तक को। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागानों के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? तो असम। नेक्स्ट है सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो इसका आंसर है चीन का। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट जो है किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो चीन का। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट क्या है? उच्चतम न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय
है दिल्ली में, तो चीन का जो है उसका नाम है सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट। नेक्स्ट है सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है, तो 3.86 गुने 10 की पावर 26 जूल, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। जस्ता यानी जिंक धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो जिंक ब्लेंड से। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई, तो शुंग काल में। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो जूलिया गिलार्ड। अगला क्वेश्चन है विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है, तो नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है, तो वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कौरव वंश की स्थापना की थी, तो वासुदेव ने की थी, वासुदेव ने की थी। अगला है कोसोवा ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की, तो सर्बिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ से किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है, तो इसमें जो है वित्त आयोग जो है सलाह देता है, राय देता है। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया है। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो इसका आंसर है बाघ। अगला देखते हैं, अगला जो है क्वेश्चन वो है आपका प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो ये बाघ है, हो गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू जिसको कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है। किसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा, तो मेगास्थनीज ने। आशा योजना किनसे संबंधित है, तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। अगला देखते हैं अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था, तो शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई है, इग्नू होगा, इग्लू बर्फ से बना घर होता है, तो ये इग्नू होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो इग्नू की स्थापना किसके द्वारा, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है, तो 1370 जूल। अगला क्वेश्चन है संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 45 होते हैं। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है, तो जल के परीक्षण में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर है सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। आगे देखते हैं प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वेनेगर ने। अगला क्वेश्चन है अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो हृदय रोग के लिए। सरकार आपके द्वारा योजना किस राज्य से संबंध है, तो ये जो है बिहार से संबंधित है। मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने किया, तो इसका जो आंसर है जहांगीर ने। नेक्स्ट देखते हैं मारिया मोंटेसरी का जन्म किस विषय से संबंधित है, तो बाल शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सी है, तो कीवी है। अगला क्वेश्चन देखें संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 30। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो जी का मान घटता है। इस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से, तो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार वलित पर्वत कौन सा है, तो एटलस पर्वत है। यूटोपिया किसकी रचना है, तो टॉमस मूर की। नेक्स्ट है विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है, तो हरियाणा की। नेक्स्ट है किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी, तो लॉर्ड रीडिंग ने। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1948 में यानी 1948 ईस्वी में। अगला देखते हैं यहाँ से जो है क्वेश्चन प्रारंभ होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है, तो बाम्बिक्स मोराई। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, तो राजाराम मोहन राय ने। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर है 2 फरवरी 2003 को। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। वर्ष 2019 वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ खेला गया, तो इसका आंसर है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो हरियाणा में। नेक्स्ट है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध कहाँ था, तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र जो था मथुरा में था। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है, तो बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं
पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के तहत। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है, DO नहीं होता है, D2O होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का जो प्राचीन पटना का जो है प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, अब पटना बोला जाता है। पटना बिहार की राजधानी है, आपको मालूम ही होगा। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? तो शेखर कपूर है। आराकान योमा किस देश में है? तो म्यांमार में। इसका पुराना नाम बर्मा था। कवक फंजाई जो है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो फंजाई यानी कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो बम्बई में है। मुंबई का जो है पुराना नाम था बम्बई, अब जो है मुंबई बोलते हैं। कौन सा विषय शास्त्र में वर्णित है? तो राजनीति। अगला क्वेश्चन है, फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की? तो राजकुमार ने। हैजा किस कीट से फैलता है? तो घरेलू मक्खी से। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। और संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो होता है राज्यपाल। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में, और यह रोहतास जिला में है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गुरु नानक जी। नेक्स्ट है, किस फिल्म निर्माता ने 1917 ईस्वी में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की? तो दादा साहेब फाल्के ने। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या यानी आइलैंड की संख्या सबसे अधिक है। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो इसका आंसर है नायक। अगला क्वेश्चन है, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो शेयर बाजार को। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर वकी ने करवाया था। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर जो है जी का मान सबसे कम होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो गैलेना से। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की रचना जो है क्या है? हुमायूं नामा। द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? तो J.K. गालब्रेथ। नेक्स्ट है, महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एयरी ने। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? तो 0.14%। अगला क्वेश्चन जो है, अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? तो अधिमूल्यन, ओवर वैल्यूएशन कहलाता है। नागरिकों सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो 1853 ईस्वी में। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है J.K. रॉलिंग, जो ब्रिटेन के थे। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो हाइड्रोफिश, समुद्री सांप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में क्या असर होगा? तो जी का मान कम होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन। गीतांजलि की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बरमुडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो शीशा। पंचायती राज की सूची में है? तो राज्य सूची में। तंबाकू के मोजेक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? तो TMV यानी टोबैको मोजैक वायरस। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण। फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी? तो मारे गए गुलफाम। कंपनी अंश शेयर पर मर्यादित लिमिटेड होने का क्या अर्थ है? तो निवेश राशि सीमित होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में। उसने कहा था कि साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन नंबर ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाता है। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो कैडमियम का। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा या प्रवज्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो पुष्प की अभिलाषा। अगला क्वेश्चन है, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ताप विद्युत गृह के लिए। अगला है, किस आवृत बीजी कुल से संतरा संबंध है? तो रूटेसी से।
किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो इक्विटी शेयर के धारक में। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो बहार खां लोहानी ने। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। मनुष्य में सामान्य निरन फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है? तो 70 से 100 mg होता है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा की सूची में है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की? तो औरंगजेब ने। शेर खान ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की? तो चौसा के युद्ध में। ब्याज समान कौन सा संगठन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दार्जिलिंग में। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी कहलाता था? तो आटविक कहलाता था। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? तो लाभांश कहलाता है। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? तो लाभांश कहलाता है। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेर शाह। नेक्स्ट है, ब्याज समान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 2.5 लाख। तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। आगे क्वेश्चन, भारतीय रेल की किस सूची का अवयव है? तो संघ सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, ये रेल विभाग संघ सूची में आता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा, ठीक है। थुलियम का संकेत क्या है? तो टीएम होता है। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1.5 लाख। भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तमिलनाडु में है। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे जो है आंध्र प्रदेश था। ये 2011 के अकॉर्डिंग जो है ये वन स्थिति रिपोर्ट दर्ज किया गया था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE। किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंग को RBC यानी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन को, ठीक है। अगला है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो महाधिवक्ता। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो लोहा में। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 50,000 पाउंड। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को। मानव विकास सूचकांक STI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूबुल हक की। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत तीस। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई? तो 1951 ईस्वी से शुरू हुई थी। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लिया जाता है? तो अमोनिया। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मित्रों, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने के बाद ही मिल पाएगा। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और मैं ये सीरीज का जो है पहला पार्ट 1 वीडियो है, और इसी तरह से जो है आपको टोटल 11 वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके जो है 11 पार्ट तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसमें जो है टोटल 5000 क्वेश्चन से भी अधिक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और इस वीडियो को जब आप देख लेंगे 10-11 वीडियो को, तो आप किसी भी एग्जाम के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप उससे बन जाएगा। और फ्यूचर में जो भी आप एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिशियल साबित होगा। तो आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 60% होती है, ठीक है। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो 12वां शिलालेख। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रामायण मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में भी 9 खिलाड़ी। तो इस तरह से 18 खिलाड़ी दोनों पक्ष में हो जाएंगे, दोनों टीम में। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया? तो इसका आंसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए? तो कुजुल कॉडफिसस ने। भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख।
मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत। अम्लराज जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं, अम्लराज को अम्लराजिया एक्वारेजिया। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है, कितना होता है? तो 3:1:3 होता है, यानी 1 भाग होगा आपका नाइट्रिक एसिड और 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो है अम्लराजिया एक्वारेजिया कहलाता है। और ये गोल्ड स्मिथ यानी सुनार के पास होता है। वे जो है सोने और चांदी के जो आभूषण नेकलेस होते हैं उसको ये अम्लराज का घोल जो होता है पिघला देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? तो भड़ौच को कहा जाता है। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? भड़ौच। सूरत कहीं कहीं दिया रहता है, तो आप लोग इसको देखिएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो वह श्रीलंका है। तरबूज किस आवृतबीजी फूल से संबद्ध है? तो कुकुरबिटेसी से। नेक्स्ट है आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो W रोस्टोव ने। मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का संरेखण किया गया है? तो मनसबदारी व्यवस्था। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो कोलॉइड अवस्था में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1990 ईस्वी में। पितृदुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया? तो हुमायूं के मकबरे में। किसके शासनकाल में दो अस्पा रैंक लाया गया? तो जहांगीर के शासनकाल में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो टॉनी मॉरिसन 1993 में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? तो प्लासी के युद्ध से में। भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो सितंबर 1916 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारत्व अधिक होता है? तो मच्छर की भनभनाहट की जो है तारत्व सबसे अधिक होता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में। विभिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो अपरूप कहलाते हैं। होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारत के किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? तो गंगा नदी का। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो न्यू कैसल। अगला क्वेश्चन है जनगणना महानिबंधक सेंसस रजिस्ट्रार जनरल पद का किस वर्ष सृजन किया गया है? तो 1949 में। नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी? तो अनंत कन्हरे था। अगला क्वेश्चन है असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ध्रुपद गायकी से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो जीन के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का साम्राज्ञी बनाया गया? तो 1858 ईस्वी में। 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 331 मीटर प्रति सेकंड। किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो लोकगीत गायकी से। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? तो R.A. गोपाल स्वामी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 ईस्वी में। भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो रंगशाला थिएटर निर्देशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं मार्लेमेंटो रिफॉर्म यानी मार्लेमेंटो सुधार 1909 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका मुख्य उद्देश्य था। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन से गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष में XY गुणसूत्र होता है और स्त्री में XX होता है। टोटल जो है 23 जोड़ा होता है स्त्री या पुरुष में, और अगर संख्या में देखा जाए तो 46 होता है। और XY जो है पुरुष में होता है और XX होता है। ये ऐसे देखा जाए तो 22 जोड़ा जो है पुरुष में और स्त्री में, मेल और फीमेल में सेम होता है। 22 जोड़ा मेल और फीमेल में जो है सेम होता है। और 23वां जोड़ा जो होता है मेल में XY हो जाता है ये जोड़ा, और फीमेल में XX ही रहता है। तो इस तरह से जो है पुरुष ही जिम्मेवार होता है लिंग निर्धारण के लिए। लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो मेल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखते हैं मंजूर उल हक
किस क्षेत्र से संबंध है? तो ये गायन से संबंध है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून, क्योंकि यह जो है बहुत अधिक दूर है, तो ये जो है अपना परिक्रमा बहुत लंबे समय में कंप्लीट करता है। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो बाईचुंग भूटिया। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम का अस्तित्व में आया? तो 1969 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में नक्काशीदार ईंटें मिली है? तो कालीबंगा में। पंडानलूर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं? तो भरतनाट्यम की। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? तो माउंटबेटन योजना कहलाती है। यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में भी जो है सिलिकॉन वैली है। और झारखंड में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? किस शहर को? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग भी कुछ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ करके मैं मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए कम्प्लीटली वीडियो रेडी कर दूं। आगे देखते हैं। सूदकांगेडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे? समुद्र तटीय नगर थे। कुदी अट्टम और कृष्ण अट्टम के संयोग से किसी शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? तो इसका आंसर है कथकली को। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में। अनॉक्सी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 1983 ईस्वी में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है। भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? तो मिनी माता रोग हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में। चीनी यात्री फाहियान भारत यात्रा काल 399 से 414 ईस्वी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो ब्राह्मदेय। नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा और सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये सब जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का कब गठन किया गया? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के प्रसिद्ध सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखें, प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये ध्वनि के प्रवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। आगे जो प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और जो है अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? तो सिलिकॉन के। मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शासी राजा के विरुद्ध था? तो जयपाल के विरुद्ध। विश्व प्रसिद्ध हेसिम गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में। तो ये जो है विश्व प्रसिद्ध हेसिम गोम्पा उत्सव लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में मनाया जाता है। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड IPAL कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1974 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कार्य का क्या था? तो इसका आंसर है मेवाड़ पूर्वी से। किस राज्य का विशिष्ट त्यौहार ओणम है? तो वह है केरल का। अगला देखते हैं, वह है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एम्फेसेमा होता है। अगला क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण? तो अनुनाद का। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और ये दीन इलाही किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? तो शनि ग्रह को। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था, याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव, और योजना आयोग को अब नीति आयोग कहा जाता है। ठीक है। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊटी यानी उदग मंडल पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 300 क में। ठगे हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया
था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यानी सैटेलाइट क्या है? तो चंद्रमा है। ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी? तो के शांतनम ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा? तो यह बात जो है दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै में स्थित है। तो मित्रों आज जो है ये पार्ट 1 वीडियो यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं तभी बना पाऊंगा जब आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करना होगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।